आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तारीफ करें सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी कलीसिया। आज एक बड़ा क्रूसेड मैं देखने पा रही हूँ, आज एक बड़ी मीटिंग देखने पा रही हूँ। अगर कैमरा दिखा पाए तो बहुत पीछे तक, आज बहुत बड़ी, आई थिंक आज तक ये बिगेस्ट संडे है मे बी। तारीफ करें परमेश्वर का, प्रभु की ग्रेस के लिए जो परमेश्वर अपने लोगों को लगातार बढ़ाता, ब्लेस करता है। परमेश्वर धर्मियों की दुहाई को सुनता, और परमेश्वर जो लोग प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु उनकी लज्जा को दूर करता है, उन्हें ब्लेस करता, ग्रोथ देता है। परमेश्वर उनसे बात करता है आत्मिक दर्शनों के द्वारा, और परमेश्वर एंजल्स को, पर्सनल एंजल्स, पर्सनल दूत खुदावंद रिलीज करता है उन लोगों की लाइफ में, उन्हें सुरक्षा देता है, उनकी लाइफ में अपनी योजनाओं को सिद्ध करता है। परमेश्वर उनसे बातचीत करता है, उनके कन्फ्यूजन्स को, उनके डाउट्स को, उनकी शंकाओं को परमेश्वर दूर करता है, जो मसीह में बने रहते हैं, जो परमेश्वर में बने रहते हैं। हालेलुया। सो सभी कलीसियाएं अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस खुदा के घर में मौजूद है, और हर एक जन जो मसीही है, जो विश्वासी है, उसे हमेशा इस धुन में रहना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति उनकी जीवनों में निवास करती रहे। परमेश्वर की उपस्थिति कभी भी उनकी लाइफ से कम ना होने पाए, ख़त्म ना होने पाए। परमेश्वर सदैव उनकी लाइफ में बना रहे, क्योंकि याद करें कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर जैसे ही उस अदन की वाटिका में पहुंचे तो एकदम से जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति आई तो वो छुप गए परमेश्वर से। वो क्यों छिपे? क्योंकि वो पाप में थे। सो जितने भी जन आज प्रभु में नहीं है, पूरी तरह से किसी भी तरह के पाप में है, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना, यदि आप प्रभु की उपस्थिति को सोखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवनों में वास करे, निवास करे, तो अपने सभी हर तरह के पाप से मन फिराएं, तौबा करें। याद रखें आदम और हवा को कि जैसे पाप किया था, परमेश्वर के रूल्स को ब्रेक किया था, और एवरी डे परमेश्वर आते थे, लेकिन उस दिन क्योंकि पाप किया, परमेश्वर के वचन को तोड़ा, रूल ब्रेक किया, वो फल खाया जो खाने के लिए मना किया था, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से डरे, वो छिप गए, वो दूर भागे, वो कांप उठे, उन्होंने हेजिटेट किया परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का। तो कोई भी व्यक्ति यदि कोई पाप में है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति उसकी लाइफ में वास नहीं कर सकती। सो आज आप परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में हैं, जहाँ पर किसी भी तरह का जोर नहीं लगाना पड़ता। आप उस प्रेजेंस में है जहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, उसके दूत हमारे बीच में है, उसका पवित्र आत्मा आपको बादलों की तरह छाया किए है, मूसा के टाइम की तरह। सो यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के सिन में, किसी भी तरह के पाप में है, तो अभी तौबा करें, ताकि आपको आदम की तरह, हवा की तरह अपने आप को छिपाना ना पड़े, ताकि आप डरे ना, कांपे ना, ताकि आप दूर ना भागें, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रभु की सामर्थ्य को, उसकी ग्रेस को, उसके पावर को आप रिसीव कर सकें, उसकी शक्ति को आप रिसीव कर सकें। यदि हम मसीही हैं तो हमारी लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। आप कुछ भी करते, आप बिजनेस करते हैं, आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप घर में रहते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। फिर जस्ट फ्रस्ट्रेशन होगी, खिजाहट होगी और असफलता होगी। लेकिन यदि परमेश्वर की उपस्थिति सबसे पहले है तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। बाइबल में यदि देखें तो दो बहनें थी, मरियम और मार्था, जो कि परमेश्वर की बहुत सेवा करती थी। दोनों परमेश्वर से बहुत प्यार, पूरा परिवार परमेश्वर से प्यार करता था। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर आए तो दोनों परमेश्वर के वेलकम के लिए जी जान से जुट गई। जो मार्था थी वो काम में बिजी हो गई, वो काम काज करने लगी, लेकिन जो मरियम थी वो परमेश्वर के चरणों में बैठ गई, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गई थी। सो जो मार्था थी वो एक समय आया कि वो खिंच गई। उसने कहा कि हे प्रभु, प्लीज़ मरियम को बोलिए मेरी बहन को मेरी मदद करे, मेरा हाथ बढ़ाए, मैं अकेली काम कर रही हूँ। वो खिंच गई एक समय पर, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी थी वो आराम से बैठी, परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, परमेश्वर की शिक्षा को सुन रही थी, और परमेश्वर ने मरियम की प्रशंसा की कि इसने अपने उत्तम भाग को चुन लिया है। हालेलुया। सो आप जो भी काम करते हैं, आप अपने बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, आप अपने घर में बिजी रहते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में
हमेशा सीरियसली प्रथम रखना पड़ेगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि उसकी हजूरी हमारे बीच में है, आप किसी भी तरह से परमेश्वर को सर्व करेंगे या अपने घराने के लिए कोई भी काम करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ्स में कुछ भी करेंगे, तो परमेश्वर जो है फ्रस्ट्रेशन और खिजाहट और असफलता को दूर करेगा। और परमेश्वर जैसे मरियम को उसका उत्तम भाग दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के चरणों में बैठी थी, परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। तो यदि आप भी सबसे प्रथम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की प्रेजेंस को रखें, तो देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर सफल करेगा और आपका उत्तम भाग खुदावंद आपको देगा। सब कलीसिया कहे आमीन।